देखते हैं, श्रीमान शास्त्री, श्रीमान मिश्र जी आदि नौजवान युवक लोग आ जाते हैं। और प्रभुपाद इस लीग ऑफ डिवोटीज जो बिल्डिंग है उसको प्रभुपाद पंजीकरण रजिस्ट्रेशन करने का प्रयास करते हैं। तो इसी बीच प्रभुपाद जाते हैं कोलकाता परिवार से मिलने के लिए। और जब परिवार के साथ समय बिता रहे थे, प्रभुपाद एक बार कहीं बाहर गए हुए थे, तो और आकर जब वो अपने पांडुलिपि खोजते हैं, भगवत गीता के जो मैन्युस्क्रिप्ट उन्होंने लिखे हैं, कई दिन की मेहनत है, जो भगवत गीता के पांडुलिपि मैन्युस्क्रिप्ट हम सब पढ़कर अभी भक्ति कर रहे हैं, इससे भी और उन्नत तरीके से प्रभुपाद पहले अपनी साक्षात्कार अनुभूति को लिपिबद्ध किए थे। लेकिन एक दिन प्रभुपाद की पत्नी उसको कबाड़े के रेट में बेच डालते हैं। किस लिए? उसके बदले में वो केवल चाय बिस्कुट खरीदते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं आप दोनों में से चुन लो, टी और मी। और मजाक परिहास छल में उनके पत्नी कहते हैं टी, मैं मुझे टी चाहिए। तो प्रभुपाद इस बात को गंभीरता से लेते हैं। तभी से प्रभुपाद पारिवारिक जीवन से दूर हो जाते हैं। और प्रभुपाद इस स्थिति में, जब उनके पास आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं है, धनराशि भी नहीं है, टिकट खरीदने की भी नहीं है, उतने संघर्षरत है, कितने उन्नत परिवार के व्यक्तित्व, लेकिन आज भगवान उनको निर्धन बना दिए हैं। इसलिए भगवान कहते हैं जैसे हम अनुगृह्णामि हरिस्य तद धनंग नहीं, जिसे मैं विशेष कृपा करता हूँ उसका सब कुछ कर लेता हूँ, ताकि जो निर्धन हो जाता है वो पूरी तरह से मेरे चरणाश्रय आ जाता है। कुंती महारानी भी यही प्रार्थना करती है कि जो पूरी रूप से वन हु इज कंप्लीटली मैटेरियली एग्जॉस्टेड, ही टेक्स कंप्लीट शेल्टर ऑफ द लॉर्ड, जो पूरी तरह से भौतिक रूप से विरक्त हो चुका है, भौतिक संसार के बारे में अनुभूति हो चुका है, वही पूर्ण रूप से भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है। ये परिवार, ये रिश्तेदार, ये घर, ये समाज कोई साथ नहीं देता है। अल्टीमेटली एक ही शेल्टर वो खोजता है, कृष्ण के शरण में। केवल कृष्ण ही मेरे में एकमात्र आश्रय स्थल है। तो प्रभुपाद इस प्रकार संसार से पूरी तरह से विरक्त हो जाते हैं। माता कुंती महारानी भी यही कहती है, तुम अकिंचन गोचरा, जो पूर्ण रूप से निर्धन है प्रभु, आप उनको बड़े आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। उसके पास और आश्रय कोई स्थल नहीं बच जाता है, अल्टीमेटली वो आपके ही आश्रय में आता है। इस प्रकार प्रभुपाद परिवार से दूर चले जाते हैं। परिवार, अपने संतान संतति आदि, भले उनके बच्चे, उनके लड़कियां विवाहित नहीं हुए थे, प्रभुपाद सोच रहे थे, लेकिन अभी सही समय नहीं, कोई राजी नहीं हो रहे हैं। और प्रभुपाद इसलिए वहां से चल पड़ते हैं। और प्रभुपाद जैसे ही घर से जाते हैं, प्रभुपाद अपने गुरु भाइयों के पास जाते हैं। और गुरु भाइयों से अनुमोदन लेकर, और इसी बीच उनके गुरुदेव श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद उनको 2 बार स्वप्न में आकर निर्देश दे चुके हैं कि अभय तुम सन्यास क्यों नहीं ले रहे हो, अभी समय हो गया है अभय, तुम सन्यास लो। तो प्रभुपाद 1 बार 2 बार उसको अवहेलना करते चल रहे हैं, नहीं नहीं शायद अभी सन्यास लेने के सही समय आया नहीं। और अंत में प्रभुपाद सन्यास ले ही लेते हैं कि नहीं और देर नहीं, मैंने लेने की विचार करते हैं। और इसके लिए प्रस्तुतिकरण करते हैं। कोई गृहस्थ जब सन्यास लेने की और बढ़ते हैं तो उनको वानप्रस्थ आश्रम लेना पड़ता है। तो प्रभुपाद कोलकाता आते हैं और कोलकाता में पारिवारिक जीवन से विरक्त हो जाते हैं। और उसके उपरांत वो अपने कुछ गुरु भाइयों से मिलने जाते हैं जो झारग्राम में रहते हैं, कोलकाता से कुछ ही दूर पर, परमहंस महाराज, दामोदर महाराज आदि। तो वहां भी प्रभुपाद कुछ समय बिताते हैं। तो परमहंस महाराज कहते हैं कि जब अभय पहुंचे तो ये बहुत गरीब लग रहे थे, जैसे भूख भूख से मर मर रहे हो। उनके पास कोई साधन नहीं था, वे मठ में अकेले आए थे। जब वे पहुंचे तो वे केवल हरे कृष्णा रट रहे थे, अन्य कुछ नहीं। तो प्रभुपाद की स्थिति इस प्रकार हो जाता है कि आर्थिक रूप से पूरी दुर्बल है, पारिवारिक सामाजिक सहयोग भी नहीं रहता है, केवल भगवान के आश्रय वो हरे कृष्ण मंत्र द्वारा कर रहे थे। तो कुछ समय वहां समय बिताने के बाद प्रभुपाद पुनः झांसी लौटने के बारे में सोचते हैं।
और जब वो झारग्राम में कोलकाता में जाते हैं, उनको चैतन्य महाप्रभु को विशाल विग्रह मिलती है, प्रतिमाएं देखते हैं। सोचते हैं मैं जो भारतीय भवन जहाँ पर लीग ऑफ डिवोटीज चला रहा हूँ, वहाँ ये विग्रह स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन ये विडंबना है कि कोलकाता व्यवसाय करना, धन कमाना, परिवार को देखना, सोचते थे कि मैं धन कमा कर ज्यादा कमाऊंगा तो मुझे ऐसे लोगों के पास जाना नहीं पड़ेगा, घर घर भटकना नहीं पड़ेगा, उसी धनराशि से मैं गुरु महाराज के आदेश के अनुसार ग्रंथ का प्रकाशन करूंगा। लेकिन विधि का कुछ और विधान है। तो प्रभुपाद अभी लगभग 58 वर्ष के हो गए हैं, 1954, और लगभग वो वानप्रस्थी बन ही गए हैं। अब ये जीवन पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत के प्रचार में लगा सकते हैं। तो वही व्यक्ति पूर्ण समर्पित होता है सांसारिक जो जिम्मेदारियां से, जो पूरी रूप से मुक्त हो चुका है। ही ओनली कैन डू कंप्लीट द वेलफेयर ऑफ द एंटायर ह्यूमैनिटी। सर्वभूत हिते रहता है, सभी जीव के कल्याण के कार्य में लग पाता है। तो अभय वानप्रस्थ क्या गेरुआ परिधान नहीं अपनाया, वरन सफेद धोती और कुर्ता पहनना जारी रखे। जब ये 1.5 साल पहले झांसी में पहुंचे थे, तभी से वहां के लोग उन्हें बिना परिवार वाले एक प्रचारक रूप में जानते थे, क्योंकि वो परिवार के साथ उतना समय में रहते नहीं थे। कई बार प्रभुपाद प्रयास किए कि परिवार को साथ लेकर चले। कभी कभी प्रयागराज में प्रभुपाद कुछ गुरु भाइयों को घर में आमंत्रित करते थे कि गुरु भाई लोग आएंगे, कीर्तन करेंगे, कुछ व्याख्यान देंगे, हमारे परिवार के लोग लाभान्वित होंगे। लेकिन उसी समय उनके पत्नी बच्चे ऊपरी मंजिल में रहेंगे, नीचे आएंगे नहीं जहाँ संकीर्तन हो रहा है, ऊपर बैठकर चाय पियेंगे, परिहास करेंगे, आएंगे नहीं। तो प्रभुपाद हर प्रकार के प्रयास करने के बाद संसार से पूरी तरह से विमुख हो जाते हैं, विलग हो जाते हैं, और भगवान की सेवा गुरु महाराज के आदेश के अनुसार कार्य करने के लिए संपूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं। तो जब झांसी पहले पहुंचते थे, प्रभुपाद शुरू के समय ट्रैवल करते थे व्यापार के संबंधित कार्य के लिए, और झांसी जब पहुंचते हैं सोचते हैं मैं लीग ऑफ डिवोटीज भक्त संघ का निर्माण करूंगा। कि भक्ति अभ्यास करने के लिए एक संस्था, एक अनुकूल वातावरण की आवश्यकता है। इससे पहले चैतन्य महाप्रभु आदि पूर्ववर्ती आचार्य भी कभी इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं किए थे भक्तिदान महाराज की गौड़ीय मत निर्माण करके। लेकिन प्रभुपाद भी अपने गुरु महाराज के भावधाराओं में वो भी इंस्टीट्यूशन करने का सोच रहे हैं, और सर्वप्रथम लीग ऑफ डिवोटीज गठन करने के बारे में सोचते हैं। तो झांसी में जब आए थे तो झांसी के लोग उनको समझते थे कि ये बिना परिवार वाले हैं, और प्रभुपाद उसमें सफेद वस्त्र परिधान करते थे, सफेद धोती, सफेद कुर्ता। जैसे अभी वो वानप्रस्थ आश्रम में है, लेकिन वानप्रस्थ आश्रम में कोई गेरुआ वस्त्र धारण करते, लेकिन प्रभुपाद इसे गेरुआ वस्त्र धारण नहीं किए हैं। अब ये भगवान चैतन्य की श्री मूर्ति के साथ झांसी लौट रहे थे, और इस संकल्प के साथ कि वो झांसी में भगवान चैतन्य का एक मंदिर स्थापित करेंगे। तो पास में कोई धनराशि नहीं है, आर्थिक रूप से आर्थिक सच्छलता नहीं है, लेकिन फिर भी मन में दृढ़ संकल्प है, दृढ़ विश्वास है कि भगवान अवश्य ही कराएंगे। प्रभुपाद सोच रहे हैं कि मैं चैतन्य महाप्रभु की जो विग्रह लेकर आ रहा हूँ झारग्राम कोलकाता से, उस विग्रह को झांसी में स्थापित करूंगा और एक भव्य मंदिर भी निर्माण करूंगा। ये सोचकर वो आए थे। तो प्रभुपाद जब झांसी पहुंचते हैं तो अभय का जो अ, करीब के लोग थे, जैसे आचार्य प्रभाकर और अन्य लोग, आचार्य प्रभाकर को प्रभुपाद दीक्षा प्रदान किए हैं। तो स्वामी जी का स्वागत करते हैं झांसी आगमन पर। अनेक दिन बाद प्रभुपाद लौटे हैं। लेकिन धीरे धीरे जहां पर वो लीग ऑफ डिवोटीज के लिए ऑफिशियली जो स्थान प्राप्त हुआ था, जो बिल्डिंग प्राप्त हुआ था, प्रभुपाद उसको पंजीकरण करना चाहते थे। उसको प्राप्त करने के लिए उन्हें प्रतियोगिता का भी सामना करना पड़ा। कि प्रभुपाद की चाहत की खाली पड़ा है खंडर, जिससे बिल्डिंग है, पुराने ऐतिहासिक जगह है, और कोई इस्तेमाल कर ही नहीं रहा है। जैसे प्रभुपाद लेने की सोचते हैं और लीग ऑफ डिवोटीज के ऑफिस कार्यालय निर्माण करने के बारे में सोचते हैं, तो कुछ प्रतियोगिता, कुछ और लोग कुछ करने लगते हैं। तो
बुंदेलखंड संस्कृत सम्मेलन हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश के राज्यपाल एम मुंशी और उनकी पत्नी लीलावती का आगमन हुआ। लीलावती मुंशी एक सक्रिय सामाजिक संगठनकर्ता थी। तो राज्यपाल और राज्यपाल की पत्नी आए उस स्थान पर, जहाँ राधा मेमोरियल है। और प्रभुपाद वहां पर वास्तविक पंजीकरण करना चाहते थे। तो राज्यपाल एम मुंशी और उनके पत्नी लीलावती देवी। तो श्रीमती लीलावती देवी जो उस्मान मुंशी जी की पत्नी है, वो एक सामाजिक संगठन करता थी। तो उन्होंने महिला समिति संघ का कई शाखाएं स्थापित की थी। संघ का उद्देश्य था कि स्त्रियों को कार्यालयों में लिखने पढ़ने का काम सिखाकर और अंग्रेजी पढ़ाकर सामाजिक दृष्टि से उनका उत्थान करना था। हाँ, तो लीलावती देवी एक समाजकर्मी थे जो राज्यपाल की पत्नी थे। तो उन्होंने सोचा, एक संगठन निर्माण किया था, महिला समिति संघ, जिसके कई शाखाएं थी। इस संघ के उद्देश्य था कि महिलाओं को जैसे उत्थान करना, सामाजिक दृष्टि से उनको अंग्रेजी पढ़ाना, हिंदी पढ़ाना, लिखने पढ़ने में काबिलियत बनाना, ये लक्ष्य था। तो झांसी की दो शिक्षित महिलाएं, चंद्रमुखी और सूर्यमुखी, झांसी में स्त्रियों के लिए एक ऐसा ही सामाजिक कार्यक्रम चाहती थी, और अवसर का लाभ उठाकर वे लीलावती मुंशी के झांसी आने पर उनके पास गई। तो झांसी में भी कुछ सामाजिक कर्ताएं थे, महिला कर्ताएं, एक का नाम चंद्रमुखी, एक का नाम सूरजमुखी। तो दोनों गए और राज्यपाल जी की पत्नी जो एक समाज सेवी है, उनसे मिलते हैं, और यहाँ पर झांसी में इस प्रकार के सामाजिक कार्यक्रम बढ़ाने का प्रस्ताव रखते हैं। तो लीलावती ने उन्हें प्रोत्साहित किया, और वो इस चर्चा में लग गई कि झांसी में कौन सा स्थान है जहां महिला समिति का शाखा खोला जा सकता है। तो राज्यपाल जी की पत्नी जब ये सूर्यमुखी और चंद्रमुखी दोनों मिलने गए और प्रस्ताव रखे कि यहाँ भी महिला विकास समिति का निर्माण होना चाहिए, गठन होना चाहिए, तो राज्यपाल पूछते हैं, यहाँ कोई ऐसे महल है, बिल्डिंग है, कोई स्थान है जहां पर हम महिला कार्यालय खोल पाए, महिला समिति की शाखा खोल सकते हैं। तो फिर एक महिला ने सुझाव दिया कि शायद भारतीय भवन का उपयोग इसके लिए किया जा सकता है। जो भारतीय भवन को प्रभुपाद लक्ष्य रखे थे कि लीग ऑफ डिवोटीज के लिए पंजीकरण करेंगे, तो महिला समिति के कुछ लोग प्रस्ताव दिए कि ये तो भारतीय भवन खाली पड़ा है, उसको हम महिला समिति गठन दफ्तर बनाने के लिए सोच सकते हैं। तो यद्यपि सूरजमुखी शर्मा उन महिलाओं में से थी, उन्होंने सहानुभूति आचार्य अभयचरण जी के साथ दी, और उनकी ओर से श्रीमान भयल के पास पहले ही गई थी, जिससे सुझाव दिया था कि भारतीय भवन भक्त संघ के लिए उन्हें दे दिया जाए। लेकिन अब उन्हें लगा कि महिलाओं का पक्ष अधिक महत्वपूर्ण है, और वह ये जानती थी कि भवन का सौदा अभी तक नहीं हुआ है। महिलाओं में सहमति हो गई कि भारतीय भवन महिला समिति संघ का शाखा के लिए सर्वोत्तम स्थान होगा, और आचार्य अभय की अपेक्षा यह कार्य अधिक महत्वपूर्ण है। तो प्रभुपाद जो महान कार्य करना चाहते थे, उस कार्य को सामाजिक रूप में लोग समझ नहीं पाए, और इसलिए महिला समिति की जो महिला विकास या महिला को उत्थान के लिए कार्य करना, इसको श्रेष्ठ मानकर जो भयल जी थे, जो सेक्रेटरी अजित थे उस भारतीय भवन के, तो उन्हें महिला समाज विकास कार्य को महत्वपूर्ण दी। तो राज्यपाल की पत्नी से समर्थन निश्चित हो जाने पर सूर्यमुखी ऐसी भक्तिवेदांत से मिली। उन्होंने कहा कि उनकी विश्वव्यापी वैष्णव संघ का गठन कभी नहीं हो सकता। तो एक तरफ प्रभुपाद प्रयास कर रहे हैं कि यहीं पर वो अपनी पूरे विश्व के जो ब्रह्मा जगत भर के जो लक्ष्य रखे हैं कि कृष्ण भावनामृत की नींव यहीं से उगे, और पूरे संसार में ये भक्त संघ लीग ऑफ डिवोटीज विस्तार होगा समय क्रम में। लेकिन अभी जो महिला समिति के लोग निर्णय लेते हैं कि अभय बाबू के कार्य से भी हमारी जो महिला उत्थान कार्य महत्वपूर्ण है। तो वो आकर, उनमें से जो एक सूरजमुखी, वो आकर प्रभुपाद से मिलते हैं और कहते हैं आपकी वैष्णव संघ का गठन करना कभी नहीं हो सकता है।
अभय एक अच्छे व्यक्ति थे और सूर्यमुखी उनको को भी पसंद थे, लेकिन उनका विचार था कि अभय अपनी असाधारण आशाओं को पूरी नहीं कर सकते। उन्होंने सुझाव दिया कि भारतीय भवन को अभय खाली कर दे, क्योंकि राज्यपाल की पत्नी उसमें महिला समिति का एक केंद्र स्थापित कर सके। उन्होंने कहा कि मंदिर के निर्माण के लिए आप यहाँ यहाँ वहां कहीं भी जा सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, जहां चाहें वहां जाए, लेकिन झांसी के इन गरीब स्त्रियां के पास कुछ नहीं है, इसलिए इन भवनों के इस्तेमाल के लिए उन्हें दे देना चाहिए। शुरू में देखा कि अभय को इस पर घोर आपत्ति थी, तो प्रभुपाद बहुत संघर्ष के बीच कोई बिल्डिंग प्राप्त किए थे, जहां पर सोच रहे थे कि जो पूरे संसार के जो असली कल्याण कार्य को यहीं से शुरू करेंगे। लेकिन राज्यपाल की पत्नी और महिला समिति के लोग जिद पे आ जाते हैं कि आप कहीं यहाँ से चले जाइए, आप कहीं और देख लीजिए, मंदिर कहीं और आप खोलिए, आपने वैष्णव संघ कहीं और खोलिए, यहाँ तो महिला समिति बहुत आवश्यक है, यहाँ गरीब स्त्रियां हैं झांसी के, उनके उत्थान कार्य बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप महल को भवन को खाली कर दीजिए। तो प्रभुपाद इस पर आपत्ति जताते हैं, क्योंकि श्रीमान भॉयल जी प्रभुपाद को इसलिए उसके साथ सहमत हुए थे, इस कार्य प्रभुपाद को अलाउ किए थे। तो अभय ने कहा नहीं, कोई दूसरा भवन खोज खोज लिए आप। तो प्रभुपाद उनको कहते हैं आप महिला समिति बनाने के लिए कोई और महल खोज लीजिए। उन्होंने तर्क दिया कि उनका कार्य केवल एक वर्ग के लिए नहीं, परंतु समस्त प्राणी के लिए था। तो प्रभुपाद सैद्धांतिक रूप से बोलते हैं कि हम खाली एक वर्ग, खाली स्त्रियों की उत्थान के लिए नहीं सोच रहे हैं, हम समाज के सब वर्ग के लोग, आबाल वृद्ध होने का सभी वर्ग के लोगों के कल्याण के बारे में सोच रहे हैं। सूर्यमुखी निराश होकर लौट गई। अभय को आश्चर्य हुआ कि भक्त संघ की एक सदस्य अब उसके विरुद्ध कार्य कर रही थी। तो सूर्यमुखी जो महिला संघ के सदस्य बने हैं, वो प्रभुपाद के समर्थन में थे, लेकिन अभी वो प्रभुपाद से ये कहते हैं कि आप इसको छोड़कर चले जाइए, महिला समिति के कार्यालय यहाँ बनेगा। और इस चाल को समर्थन दे रही राज्यपाल की पत्नी श्रीमती मुंशी और भी प्रभावशाली धरातल पर कार्य कर सकती थी। अभय का प्रत्यक्ष सामना किए बिना ही या बिना उनके जाने की वे क्या कर सकती थी। श्रीमान भोयल से उनकी वार्ता होने के बाद यह खबर फैल गई कि श्रीमान भोयल पर जोर डाला गया कि वे अभय को मना ले कि भारतीय भवन पर वे अपना दावा छोड़ दे। तो यहाँ से दबाव पड़ रहा है राज्यपाल की पत्नी, तो जो भयल जी है, जो भारतीय भवन के देखभाल कर रहे हैं, तो उन पे जोर डाला जा रहा है, किसी तरह अभय बाबू को समझाइए, यहाँ से खाली कर दे, छोड़ के चले जाए यहाँ पर। तो कोई सफलता की किरण दिख रहा था प्रभुपाद को, यहाँ पर लीग ऑफ डिवोटीज निर्माण होगा, यहाँ चैतन्य महाप्रभु की मंदिर निर्माण करूंगा, और इस प्रकार धीरे धीरे कृष्ण भावना की नींव पर शुरू हो जाएगी। लेकिन वो सपना भी सपने में रह जाती है कई लोगों के तीव्र विरोध के कारण। और जो भयल जी जो प्रभुपाद को आश्वासन दिए थे कि हाँ स्वामी जी आप यहाँ करिए, कृष्णधाम संघ का निर्माण करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं, और जमीन पंजीकरण के लिए भी सहमति हुए थे। जब राजनीतिक दबाव आती है राज्यपाल की पत्नी, तो फिर वो दावा छोड़ने के लिए कहते हैं। श्रीमान भोयल का झांसी में एक सिनेमा हाउस था, और यह चर्चा सुनाई देने लगी कि उसको चलाने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने में उन्हें बड़ी कठिनाई होगी यदि अभय राधा मेमोरियल को खाली नहीं कर देते। तो श्रीमान जो भोयल थे उनका एक सिनेमा हॉल था, सिनेमा हॉल चलाते थे, लेकिन उसको लाइसेंस नहीं मिली। तो वो अगर इस राज्यपाल को किसी तरह मना ले तो उनको लाइसेंस मिल जाएगी, दोनों काम हो जाएगा। तो दिसंबर 1954 ईस्वी में श्रीमती मुंशी जो राज्यपाल की पत्नी, अभय को मुंशी ने अभय को इस बात का हवाला देते हुए लिखा कि 5,000 रुपए इकट्ठा करने में अभय को सफलता नहीं हुई, क्योंकि भोयल जी बोले थे आपको अगर ये लेना है भारतीय भवन बिल्डिंग तो आपको 5,000 रुपया तो देना पड़ेगा, लेकिन आप तो कई समय ले लिए, 5,000 रुपये इकट्ठा नहीं कर पाए। उन्होंने लिखा प्रिय भक्ति वेदांत जी, आप यहाँ संगठन स्थापित करना चाहते थे, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सके,
लेकिन मेरे पास महिला समिति संगठन है, आप इसे मुझे क्यों नहीं दे देते। अभय का विचार विरोध करने का था। उनके ऐसे वकील मित्र थे जिन्होंने उन्हें राय दी कि यद्यपि उनका विरोध राज्यपाल के परिवार की ओर से हो रहा था, तथापि उसका केस इतना अच्छा था कि न्यायालय में उसकी विजय निश्चित थी। धार्मिक भवनों के लिए समान सम्मान की भारतीय परंपरा उनके पक्ष में भी थी। तो प्रभुपाद ऐसी स्थिति में वकील की सलाह लेते हैं कि क्या करना चाहिए। कोई वकील सलाह भी दिए कि अगर कोई इस प्रकार के धार्मिक कार्य के लिए भवन का इस्तेमाल किया जाए तो भारतीय परंपरा के अनुसार है, इसमें कोई विरोध नहीं होगा। हो सकता है आप कोर्ट केस हो कुछ हो तो आप विजय प्राप्त करेंगे। तो अभय ने लीग ऑफ डिवोटीज के संस्थापक के रूप में अपना परिचय देते हुए श्रीमती मुंशी को उत्तर दिया। तो राज्यपाल की पत्नी पत्र लिखे थे प्रभुपाद को करने के लिए, महिला संगठन को भारतीय भवन दे देने के लिए। तो प्रभुपाद जी उत्तर देते हैं राज्यपाल जी की पत्नी को, श्रीमती मुंशी जी को, लीलावती मुंशी। उन्होंने लीग के उद्देश्य का पूरा वर्णन किया कि लोग वास्तविक अवगत नहीं है कि प्रभुपाद क्या महान कार्य कराना चाहते हैं। तो प्रभुपाद इस कार्य को विस्तार से कहते हैं, उनके विजन क्या है, मिशन क्या है। तो प्रभुपाद विस्तार रूप से वर्णन किया। उसकी विवरण पत्रिका की एक प्रति संलग्न की और बहुत से विख्यात व्यक्तियों के वक्तव्य प्रस्तुत किए, जिनमें लीग ऑफ डिवोटीज के आश्चर्य कार्य की प्रशंसा की गई थी। तो प्रभुपाद राज्यपाल जी की पत्नी लीलावती मुंशी जी को पत्र लिखते हैं। तो पत्र में लीग ऑफ डिवोटीज जो मिशन विजन है उसको विस्तार से लिखते हैं। साथ ही साथ उनके कुछ मैगजीन की प्रतियां संलग्न करते हैं। कई कई विख्यात व्यक्तित्व जो है, प्रमुख व्यक्तित्व है राष्ट्र के, उनके जो मत है, जो प्रभुपाद की लीग ऑफ डिवोटीज की तारीफ किए हैं, उसका भी कुछ प्रतियां लगाते हैं, जिनमें लीग ऑफ डिवोटी के आश्चर्य कार्य का प्रशंसा की गई थी। इन व्यक्तियों के नाम थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सीताराम, डॉक्टर महेंद्र प्रताप। स्वयं श्रीमती मुंशी के पति के एम मुंशी भी उस कार्य को सराहना किए थे। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि लोक के अध्यक्ष को हाल में की मथुरा में स्वयं महामहिम राज्यपाल के एम मुंशी से 100 रुपए का अनुदान भी प्राप्त हुआ था। तो ये सब विषय प्रभुपाद लिख के भेजते हैं राज्यपाल जी की पत्नी के पास, लीलावती मुंशी जी के पास। अभय ने आगे लिखा कि झांसी में यद्यपि काम धीमी चल रहा है, लेकिन वो शांत ढंग से चल रहा है। और अब श्रीमती मुंशी द्वारा प्रारंभ की गई बातचीत से उनका मत बहुत उद्विग्न हो उठा है, मन बहुत उद्विग्न हो उठा है। उन्होंने श्रीमती मुंशी से प्रार्थना की कि वे भारतीय भवन के संबंध में किसी से उन पर जोर न डलवाए। यद्यपि उन्होंने स्वीकार किया है, यदि आप या आपकी कोई एजेंट प्रयत्न करता है तो वह दबाव अपेक्षाएं भारी होगा। इस तुलना में मैं भी कुछ भी नहीं हूं। तो दबाव दबाव डाला जा रहा है इस भवन को खाली करने के लिए। तो प्रभुपाद इसलिए पत्र लिखते हैं, सोचते थे कि लीलावती मुंशी जी जो राज्यपाल जी की पत्नी बड़ी दयार्द हृदय से इसका विचार करेंगे कि भवन लेने के विचार छोड़ देंगे और कहीं पर स्थान ढूंढ लेंगे। इस कारण से अभय पत्र लिखे। अभय को आशा थी कि लीग का जो विवरण वो प्रस्तुत कर रहे हैं उससे श्रीमती मुंशी की समझ में आ जाएगी कि लीग का पक्ष महिला समिति के पक्ष से मजबूत था। उन्होंने भगवदगीता के चौथे अध्याय के पहले 3 श्लोकों के उद्धृत किया, जिसमें श्री कृष्ण बताते हैं कि भक्तियों का प्राचीन विज्ञान गुरु परंपरा से प्राप्त किया जाता है और राजाओं के यह दायित्व है कि वो देखे कि प्रजा के कल्याण के लिए कृष्ण भावना का प्रसार हो। उन्होंने ये भी तर्क दिया क्योंकि भगवत गीता के अनुसार लाखों में से कुछ लोग ही आत्म सिद्धि की ये प्रयास करते हैं, और चूंकि लीग ऑफ डिवोटीज अपने सदस्यों को आत्म सिद्धि में लगाती है, इसलिए वे बहुत महत्वपूर्ण और विरल सेवा कर रहे हैं। तो प्रभुपाद अपने पक्ष रखते हैं कि लीग ऑफ डिवोटीज की कितने विशाल विजन और मिशन है वास्तविक समाज के कल्याण हेतु। इसलिए प्रभुपाद भगवत गीता के श्लोक को कोट करते हैं, चौथे अध्याय के पहले 3 श्लोक। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् कतद सिद्ध है यततानपि सिद्धानाम कश्चित् मा व्यतितत्वतः। और एवं परंपरा प्राप्त ये जो लीग ऑफ डिवोटीज है, ये पारंपरिक विधि में भगवत गीता के ज्ञान प्रचार कर रहा है। प्रभुपाद जी भी लिखते हैं और राज्यपाल जी के पत्नी के पास भेजते हैं।
उन्होंने ये भी तर्क दिया कि भगवत गीता के अनुसार लाखों से कुछ लोग ही आत्मसिद्धि के लिए प्रयास करते हैं, और चूंकि लीग ऑफ पॉइंट्स डिवोटीज तो यहाँ से है। अपने सदस्य को आत्मसिद्धि के लिए लगाती है, इसलिए वो बहुत महत्वपूर्ण और विरल सेवा कर रहे हैं। उन्होंने उस क्षेत्र के 15 सन्यासी के साथ श्रीमती मुंशी से मिलन को अपनी तत्परता प्रकट की, और यह सुझाव दिया कि उन लोगों के साथ सहयोग से कार्य करें और लीग के महत्व को समझे। लीग ऑफ डिवोटीज से सभी वर्गों का भला हो रहा है। जैसा कि श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, निम्न जन्म का व्यक्ति भी परम भगवान का शरण में जा सकता है। स्त्रिया वैसा तथा शूद्रा ते भी जानती परामर्श। तो प्रपात कहते हैं, मेरे जो इस महान कार्य में कर रहा हूँ, लीग ऑफ डिवोटीज निर्माण कर रहा हूँ, इसके द्वारा भी स्त्रियां लाभान्वित होंगे, उनके लिए भी उन्नतर अवस्था में आने में सहायक बनेगा। तो प्रभुपाद इस प्रकार श्रीमती मुंशी जी को पत्र लिखते हैं। उन्होंने संकेत दिया कि महिला समिति तो जाति, धर्म, रंग और लिंग भेद का पर आधारित थी, इसलिए उसका पक्ष उतना महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है। अभय ने पत्र इस प्रार्थना के साथ बंद किया कि श्रीमती मुंशी राधा मेमोरियल की हथियाने का प्रयत्न ना करे। उसका उपयोग पहले से ही बहुत उदार एवं बहुप्रशंसित कार्य के लिए हो रहा है। उन्होंने हस्ताक्षर किए ऋषि भक्ति वेदांत स्वामी एवं संस्थापक सचिव लीग ऑफ डिवोटीज भक्ति संघ। अभय इस बात से अवगत थे कि वे एक षड्यंत्र में फंस गए हैं, इसलिए उन्होंने अपने विचारों को व्यवस्थित किया और भारतीय भवन पर अपने अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं को संक्षिप्त कर विवरण देकर एक लघु इतिहास लिख डाला। तो प्रभुपाद राज्यपाल की पत्नी के पास पत्र लिख रहे हैं और लीग ऑफ डिवोटीज के विजन और किस प्रकार लीग ऑफ डिवोटीज पूरे संसार की कल्याण कर सकते हैं, सभी वर्गों के कल्याण के लिए। लेकिन महिला समिति केवल महिलाओं पर आधारित थे। इसकी जो दिशा दृष्टि विशाल स्थिति के बारे में प्रभुपाद स्थापित करते हैं। तो प्रभुपाद राज्यपाल के जो पत्नी को पत्र लिखने लीलावती मुंशी जी को, उसमें कुछ लघु इतिहास लिखते हैं इस लीग ऑफ डिवोटीज का। मैं झांसी में अक्टूबर 1952 ईस्वी में आया। मैंने गीता मंदिर में कुछ व्याख्यान 1952 ईस्वी में गांधी जयंती के दिन दिए। प्रभाकर शास्त्री से परिचय किया। लीग ऑफ डिवोटीज का मेरा विचार कार्यान्वित हुआ। वे मुझे भारतीय भवन के लिए रेवा शंकर के पास ले गए। प्रभाकर मित्रा जी और मेरी उपस्थिति में श्री रेवा शंकर जी भारतीय भवन को लीग ऑफ डिवोटीज के निमित्त देने को और इसका सदस्य बनने को सहमत हुए। मैं इसकी पुष्टि करने के लिए इलाहाबाद में पत्र लिखता हूँ। उन्होंने मेरे पत्र की पुष्टि की। प्रभाकर ने रविशंकर की इच्छा से अवगत कराया। लीग ऑफ डिवोटीज के लिए उपेक्षित दस्तावेज मैंने प्राप्त किया और इस पर सदस्यों के हस्ताक्षर के लिए झांसी आया। रेवा शंकर ने हस्ताक्षर किए और वे कार्यकारी सदस्य भी बनने के लिए राजी हुए। दस्तावेज को लखनऊ में रजिस्ट्रेशन के लिए प्रमुख प्रस्तुत किया गया और तारीख 10/10/53 को वापस मिला। लीग ऑफ डिवोटीज को विधिवत स्थापना 26/5/53 को की ओर कार्य प्रारंभ हुआ। अस्तु इस दिन से भवन में अधिकार में और मेरा कार्य जारी है। तो प्रभुपाद इस प्रकार विस्तृत विवरण, संक्षिप्त विवरण, इतिहास प्रस्तुत करते हैं कि किस दिन मैंने झांसी आया था और लीग ऑफ डिवोटीज का निर्माण किस दिन से हुआ है, और सभी जो सदस्य हैं यहाँ के भारतीय भवन के जहाँ पर लीग ऑफ डिवोटीज चल रहा है, वो सभी सदस्यता लीग ऑफ डिवोटीज की सदस्यता स्वीकार किए हैं। तो प्रकार इस प्रकार अपने संक्षिप्त विवरण के साथ, संक्षिप्त इतिहास के साथ उन्होंने लीलावती मुंशी जी को पत्र लिखते हैं कि उनके पक्ष शक्तिशाली है। प्रभुपाद जो प्रस्ताव दे रहे हैं ये जो भारतीय भवन के लिए। अभय इस तरह 30 क्रमांक तक गिनाते गए, जिसमें समाचार पत्रों में प्रचार और उन्हें प्राप्त बधाई को पत्र भी शामिल किए थे। उन्होंने इस कहानी को वर्णन किया कि अपने व्यवसाय और परिवार का बलिदान करके वे कैसे झांसी गए थे। मुझे इलाहाबाद से एक तार मिला जिससे ताला
तोड़कर मेरे घर में चोरी का समाचार था। यहाँ के कार्य की वजह से मैं अपना व्यवसाय नहीं देख सका और बाद में वह 7,000 का घाटा सहकर बंद कर दिया गया। तो प्रभुपाद न केवल झांसी में घटित घटनाओं को लिपिबद्ध करते हैं, लेकिन उनके व्यक्तिगत जीवन में भी जो असफलता मिली और उनके प्रयास, ये सब के बारे में भी प्रभुपाद वर्णन करते हैं। तो प्रभुपाद के ध्यान सहायता के लिए अपने कुछ सन्यासी गुरु भाइयों के पर गया। यदि अभय या उनके गुरु भाई भवनों की खरीद सकते थे तो उनके प्रतिद्वंदी को जवान बंद हो सकी। उन्हें यह सार्थक लगा कि अपने गुरु भाइयों को तैयार करे और अपने मिशन में अनुलग्न के रूप में इन भवनों को खरीद लिया। तो प्रभुपाद को मांग की गई कितना? 5,000 रुपए। तो प्रभुपाद इसलिए अपने गुरु भाई को पत्र लिख रहे हैं और ये जो भारतीय भवन मिलने पर और यहाँ पर कृष्ण भवन कार्य होने से क्या लाभ मिलेगा उसके बारे में बताते हैं। वृंदावन दूर नहीं था, मथुरा तक 4 घंटे का ट्रेन की यात्रा थी। कहां से? न झांसी से। उनके बाद कुछ दूर टांगे की सवारी। सन 1953 ईस्वी के अक्टूबर में वहां तीर्थ यात्रा पर गए थे और केसी घाट के निकट एक मंदिर में उपलब्ध एक कमरे भी देखा था, इस विचार से कि वहां अन्य कभी रहा जा सकता है। झांसी में रहना आरंभ करने के बाद वे वहां अन्य कोई बार आए थे। इस बार वे इमली तला मंदिर में अपने गुरु भाई भक्ति सारंग गोस्वामी से मिलने और पूछने गए क्या वे भारत भवन का स्वामित्व ग्रहण करने को तैयार हैं, जिससे उसे श्री भक्तिसिद्धांत महाराज की शिक्षाओं के अनुसार कृष्ण भावना का प्रसार करने के लिए उपयोग में लाया जा सके। लेकिन भक्ति सारंग गोस्वामी को उसमें कोई रुचि नहीं था। तो वे एक अन्य गुरु भाई दामोदर महाराज के पास गए कि उन्होंने भी झांसी में कोई रुचि नहीं दिखाई। अतः अभय तांगे की सवारी करके वे फिर मथुरा पहुंचे एक अन्य गुरु भाई केशव महाराज से मिलने। केशव महाराज अपनी शिष्य मंडली के साथ मथुरा में थे, जहां वे एक केंद्र स्थापित करना चाहते थे, लेकिन अभी तक उन्हें कोई उपयुक्त स्थान नहीं मिला था। इसलिए वह जब अभय ने उन्हें झांसी के भवनों के बारे में बताया तो उन्होंने रुचि दिखाई। अभय और केशव महाराज ने मिलकर एक पत्र श्रीमान भयल को लिखा, जिसमें उन्होंने अपनी प्रार्थना उनके सामने रखी और अपने आंदोलन के उद्देश्य बताया। उसके बाद अभय और केशव महाराज तथा अनेक शिष्य एक साथ झांसी की यात्रा पर रवाना हुए। तो प्रभुपाद अनेक गुरु भाई के पास जाते हैं, लेकिन कोई प्रभुपाद को उसमें समर्थन नहीं मिल पाता है। लेकिन एक गुरु भाई है जो केशव भक्ति प्रज्ञा केशव महाराज, जो कि वो भी एक केंद्र खोलने की सोच रहे थे, और जब उनको पता चला कि अभय एक केंद्र तैयार किए हुए हैं तो सब लोग मथुरा वृंदावन से चल पड़ते हैं झांसी की ओर। केशव महाराज अपने दल के साथ कीर्तन करते हुए और व्याख्यान देते हुए कई दिन झांसी में टिके रहे। रेवा शंकर भयल से उनके मिलने की बात निश्चित था, लेकिन श्रीमान भयल ने इसका पालन नहीं किया, इसलिए उन्होंने किसी और दिन मिलने के लिए उन्हें प्रतीक्षा करनी पड़ी। इसी बीच केशव महाराज को समय मिल गया कि वे झांसी के बारे में अपनी राय कायम रखे और अपना मुख्यालय बनाने को संभावना पर अभय से विचार विमर्श किए। उन्होंने देखा कि लोग ग्रहणशील थे, लेकिन स्थान बहुत दूर था। श्रीमान भोयल से मिलने से के पहले ही केशव महाराज झांसी में मुख्यालय बनाने की हिचकिचाने लगे। तो केशव महाराज को प्रैक्टिकल नहीं लगा, तो हिचकिचाने लगे। अभय सहमत हुए और वो जानते थे कि श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा था कि एक प्रचारक को बड़े नगरों में जाना चाहिए, न ही एकांत में भजन करना चाहिए। और अभय ने स्वीकार किया कि झांसी में 2 वर्ष बिताने के बाद भी वे कोई भी पूर्वकालीन अनुयायी नहीं बना सकते थे। तो प्रभुपाद श्री भक्तिसिद्धांत महाराज के निर्देशन का स्मरण करते हैं कि भक्तिसिद्धांत महाराज चाहते हैं कि प्रचारक को जाना चाहिए, शहर में जाना चाहिए, शहर में प्रचार करना चाहिए, एकांत भजन नहीं, लोगों के कल्याण के बारे में भी लगना चाहिए।
हम्म, तो प्रभुपाद स्वीकार किए कि झांसी में 2 वर्ष बिताने के बाद भी कोई भी पूर्वकालिक अनुयायी बन नहीं सका। अंत में जब वे श्रीमान भॉयल से मिले तो श्रीमान भॉयल जायदाद खरीदने की स्पष्ट शर्त उनके सामने नहीं रख सके। उन्होंने कहा कि जायदाद खरीदने की के योग्य हैं, लेकिन उनके द्वारा भवनों को उपयोग प्रतिबंधित होगा। जो कार्यक्रम वे वहां करना चाहेंगे उनमें उनका दखल होगा। तो एक तरह जब भॉयल जी को राजी कराना चाहते थे लीग ऑफ डिवोटीज निर्माण हेतु, तो भॉयल जी भी अपना कुछ प्रस्ताव रखने लग जाते हैं। हम्म, दखलंदाजी वाली बात है। हम्म, अभय जान गए कि यह संदिग्ध सौदाबाजी था का एक और लक्षण था, और उन्हें संदेह होने लगा कि श्रीमान भॉयल पर अत्यधिक दबाव डाला जा रहा था कि वो भवनों को महिला समिति को दे दे। केशव महाराज को भवन में कोई रुचि नहीं रह गई थी। उन्होंने मथुरा लौट जाने पर का निर्णय किया और अभय को वहां अपने साथ रहने का आमंत्रित किया। लेकिन अभय भारतीय भवन में रुके रहे। श्रीमान भॉयल उन्हें निकालना चाहते थे और उन्होंने अपने 210 रुपए फिर लौटा दिए, यह दावा करते हुए कि अब भारतीय भवन में रहने का अभय के पास कोई न्याय संगत औचित्य नहीं रह गया है। अभय ने अपने लघु इतिहास में नवीनतम घटनाओं का उल्लेख इस प्रकार किया। उन्होंने मेरे द्वारा जमा किए गए धनराशि अवध मुझे 210 रुपए का चेक दिया है, लेकिन बैंक में उनके खाता में पैसे नहीं है। बैंक ने इस टिप्पणी के साथ चेक लौटा दिया है। तो भायल जी एक चेक दिए हैं साइन करके 210 रुपए का, जो प्रभुपाद पहले जमा किए थे, लेकिन वो चेक दिए हैं वो चेक बाउंसिंग कर रहा है, उतना तक भी पैसा उनके अकाउंट में नहीं है। जो जमीन मैंने दिया था उसका उन्नति उन्होंने निजी काम के लिए दुरुपयोग किया, और अब बैंक से मिलकर उन्होंने मुझे झूठा चेक दिया है। वह मेरे साथ आदि से लेकर अंत तक स्पष्ट धोखा है। मैं भवनों भवनों को छोड़ूं इससे पहले मेरी पूरी आर्थिक क्षतिपूर्ति दी जाए। तो प्रभुपाद प्रस्ताव रखते हैं कि मैं यहाँ पर बहुत क्षतिपूर्ति किया हूँ, पैसा खर्च किया हूँ, तो वो सब भी मुझे दिया जाए। किंतु अभय ने इसे कृष्ण की अबोधगम्य इच्छा के रूप में देखा। घटनाएं और समितियां उन्होंने झांसी में मिशन कायम करने के विरुद्ध बना रही थी। वहां मिशन स्थापित कराना शुभ नहीं प्रतीत हो रहा था। तो प्रभुपाद भरपूर प्रयास कर रहे हैं और भयल जी प्रभुपाद को वहां से विस्थापित करने का योजना बना रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, कई दबाव है महिला समिति के द्वारा। तो प्रभुपाद कुछ धनराशि दिए थे 110 रुपया, उसको वापस करने के लिए श्रीमान भयल जी, देवाशंकर भयल जी एक चेक देते हैं, लेकिन चेक जो दे रहे हैं चेक बाउंस कर रहा है, कोई धनराशि नहीं है उनके यहाँ। तो प्रभुपाद कह रही है मेरे लिए स्पष्ट धोखा है। मैं भवन छोड़ूं, लेकिन मेरी जो खेत क्षति हुआ है कुछ कुछ 2 साल रहने से, उसका भी आपूर्ति की जाए। तो प्रभुपाद इस पर प्रस्ताव रखते हैं। किंतु अभय ने इसे कृष्ण की अबोधगम्य इच्छा के रूप में देखा। घटनाएं और समितियों और झांसी में मिशन कायम करने के विरुद्ध बना रही थी, वहां मिशन स्थापित करना शुभ नहीं प्रतीत हो रहा था। मैं प्रभात कहते हैं मैं वहां से अपना कार्य प्रारंभ करना चाहता था। वो अच्छा बड़ा मकान था, वह मुझे उचित ढंग में नहीं दिया गया था, लेकिन मैं इसका उपयोग कर रहा था। इसलिए किसी तरह उनके मन में आया कि मकान बहुत अच्छा है। वो राज्यपाल की पत्नी थी। कलेक्टर और सरकार के अधिकारियों द्वारा उन्होंने दबाव डलवाया। निश्चय ही मेरे बहुत से वकील मित्र हैं, उन्होंने मुझे राय दी कि आप मकान ना छोड़ो, लेकिन मैंने सोचा मुकदमा कौन लड़ेगा। मुझे विचार आया मैंने अपना घर छोड़ दिया है, और अब क्या मुझे मुकदमा लड़ना चाहिए? नहीं, मुझे मकान नहीं चाहिए।
तो बहुत दबाव के बाद प्रभुपाद सोचते हैं। हाँ, कई लोग कहते नहीं स्वामी जी आप केस लड़िए। हाँ, तो प्रभुपाद सोचते, मैं केस कहाँ लड़ूं, मैं तो घर परिवार छोड़ा हुआ हूँ, मेरे पास धनराशि भी नहीं, कौन कोर्ट के चक्कर लगाएगा, मुझे मकान नहीं चाहिए। और वह के याद आया कि गौड़ी मठ के प्रचारक किस तरह अदालतों में वर्षों अपनी शक्ति का अपव्यय कर चुके थे। भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास जाने के बाद गौड़ी मठ के सदस्य लोग दावा करते थे, कई वर्ष तक कोर्ट केस चला। तो प्रभुपाद इस प्रकार करना नहीं चाहते थे। परिवार और व्यवसाय की लंबी उलझनों का अंत कर देने के बाद उनके मन में कानूनी लड़ाई की इच्छा नहीं रह गई थी। वे लड़ सकते थे, लेकिन उन्हें याद आया कि केशव महाराज ने कहा था कि झांसी बहुत दूर अलग अलग है। निसंदेह ऐसी ऐसी परिस्थिति वहां अचानक ही पैदा हो गई थी, अन्यथा अभय अपनी विश्वव्यापी लीग को ऐसे अनजाने स्थान में स्थापित करने की बात कभी नहीं सोचते। वहां के शिक्षित युवकों और युवतियों की शुभ इच्छाएं उनके साथ थी, ठीक वैसे ही जैसे उनका शुभ इच्छाएं महिला समिति, थियोसोफिकल सोसाइटी, आर्य समाज एवं अन्य ऐसी कई संस्थानों के साथ थी। लेकिन उनकी सद्भावनाओं में निश्चित रूप में शुद्ध आत्मसमर्पण और भक्ति का अभाव था। उनके एकमात्र शिष्य भी उन्हें केवल आंशिक सहायता दे सकते थे, लेकिन वे सारी चीजें उन्हें स्थान से निकालने के लिए पर्याप्त नहीं था। वास्तविक बात यह थी कि वे निकाले जा रहे थे। प्रभुपाद कहते हैं, यदि मैं न छोड़ता तो मुझे कोई निकाल नहीं सकता था। यह एक वास्तविकता थी, लेकिन मैंने सोचा इन चीजों के बारे में मुकदमा कौन लड़ेगा। दूसरी ओर राज्यपाल की पत्नी है और कलेक्टर के माध्यम से दबाव डाल रहा है। मैनेजर के पास वो जायदाद भी देखभाल कर रहे हैं। अपना कोई सिनेमा घर है, उसे उसका लाइसेंस नया करवाना है, और कलेक्टर ने दबाव डाला कि यदि आप यह मकान खाली दिलवाते तो हम आपको लाइसेंस नया नहीं करेंगे। तो उधर से कलेक्टर आदियों से शर्त आ जाता है। तो रेवाशंकर भैल जी को चेतावनी आता है कि आप अगर इस मकान को खाली नहीं करेंगे, राज्यपाल जी की पत्नी को नहीं देंगे, तो हम आपका लाइसेंस रिन्यू नहीं करेंगे। मैंने सोचा व्यर्थ ही यह आदमी झंझट में पड़ेगा, मुझे कई 100 रुपए देने होंगे, और वो राज्यपाल की पत्नी भी है। उन्होंने छोड़ देने का निश्चय किया। अपने मित्रों से उन्होंने कहा कि उनकी अनुपस्थिति में लोग इनके अनुष्ठान लीग ऑफ डिवोटीज का संचालन करते रहे। उनके जाने से वे उदास थे, लेकिन उन्होंने उनके कुछ मित्र ने महिला समिति के कार्य को खुलकर प्रशंसा की, और वे खुश थे। उनकी शाखा स्थापित हो गई थी। अभय की आर्थिक सहायता नहीं कर सकते थे, यद्यपि वे जानते थे कि अभय अपने बूते पर भवनों को नहीं खरीद सकते थे। अभय के घनिष्ठ अनुयायी उनके जाने से अधिक दुखी थे, लेकिन अभय ने उन्हें विश्वास दिलाया कि उनके संबंध कायम रहेंगे। वे आचार्य प्रभाकर, तो प्रभुपाद अभी झांसी से वृंदावन जा रहे हैं, कुछ लोग को प्रभुपाद जुड़े हैं जैसे आचार्य प्रभाकर आदि, और अभी प्रभुपाद झांसी छोड़कर वृंदावन कर जा रहे हैं। तो आचार्य प्रभाकर, राधालाल मल्लिक, श्रीमान मित्र, शास्त्री आदि का को पत्र लिखते रहेंगे। उन्होंने इन लोगों को निर्देश दिया कि उन्हें क्या करना चाहिए। विशेषकर आचार्य प्रभाकर से अभय ने कहा कि वे उन्हें बुलाते रहेंगे, और आशा व्यक्त की कि यद्यपि झांसी की लीग का मुख्य कार्यालय बनाए जा नहीं जा सका, तो भी प्रभाकर उसके सचिव के रूप में कार्य करते रहेंगे। फिर भी यह स्पष्ट था कि एक विश्व संस्था बनाने का महत्वाकांक्षापूर्ण योजना को यह आध्यात्म समाप्त हो गया था। घर घर गांव जाना, संकीर्तन करना, गीता पर व्याख्यान देना, प्रसाद वितरण करना, सब समाप्त हो गया। उनकी संभावना नहीं रह गई कि अभय झांसी फिर कभी आएंगे, या झांसी के लोग फिर कभी उनसे मिल सकेंगे। जब अभय ने भारती भवन छोड़ा,
जिसकी बाहरी दीवार पर 6 फुट ऊंचे मोटी अक्षर में लीग ऑफ डिवोटीज अंकित था, तो ये उदास हुए। वहां उन्हें सहज अपने आप सफलता मिली थी। वे झांसी के सिखी युवा वर्ग के लोगों के शुरू से ही मार्गदर्शक बन गए थे। और यह षड्यंत्र न रचा गया होता तो वे वहां से कभी नहीं जाते। ये तो उन्हें लगा कि उनकी कोई वास्तविक पसंद नहीं थी। वे 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 वहां एक परिवार के कर्ता के रूप में व्यवसाय के लिए गए थे, और बिना सरके वानप्रस्थ के रूप में उसे छोड़ रहे थे, कृष्ण की शरण में जाने को मजबूर। उनकी योजनाएं अनिश्चित थी, लेकिन उनकी इच्छा बलवती थी और स्वास्थ्य अच्छा था, क्योंकि वे मथुरा पहुंचे अपने साथ भगवान चैतन्य की मूर्ति लिए हुए। तो पिछली बार जब श्रीमान शिला भक्ति प्रज्ञ केशव महाराज आए थे, तो प्रभुपाद से प्रस्ताव दिए कि अभय तुम यहाँ, अभय बाबू आप यहाँ मत रहिए, आप हमारे आश्रम में आ जाइए। वृंदावन मथुरा स्थित हमारा जो गौड़ीय मठ है, तो सब जी गौड़ीय मठ वहीं रहिए, झांसी उपयुक्त नहीं लग रहा है। तो इस प्रकार सभी वैष्णवगण भी सलाह देते हैं प्रभुपाद को। एक तरह से कोर्ट केस में भी समस्या आएगी, और भी विषय को लेते हुए केशव महाराज उनको प्रस्ताव देते हैं, आप यहीं आ जाइए, हमारे साथ रहिए। तो प्रभुपाद फिर वृंदावन आ जाते हैं। तो किसी प्रकार कई प्रकार की योजना बनाते हैं, लेकिन योजना विफल होती है, और पुनः पूरी तरह से भगवान के चरण कमल में वो आश्रित हो जाते हैं। तो ये झांसी के प्रसंग यही समाप्त हो रहा है, जिसमें प्रभुपाद के संघर्ष लीग ऑफ डिवोटीज निर्माण करने के लिए, और किस प्रकार षड्यंत्र के शिकार होते हैं, और तीव्रता के साथ प्रभुपाद उपस्थापन करते हैं कि वास्तविक लीग ऑफ डिवोटीज कार्य कितने महान हैं, और इस संसार के जो चीजों से कितने परे हैं। यही चीज प्रभुपाद यहाँ लीग ऑफ डिवोटीज निर्माण करके स्थापना करना चाहते थे, लेकिन कृष्ण की कुछ और योजना है। तो धीरे धीरे प्रभुपाद वो बिल्डिंग खाली कर देते हैं, और प्रभुपाद मथुरा आ जाते हैं, और केशव गौड़ीय मठ भक्ति प्रज्ञा केशव महाराज के आश्रम में ध्यान देते हैं। तो प्रभुपाद के अनेक गुरु भाई थे, लेकिन कुछ गुरु भाई को प्रभुपाद विशेष सम्मान करते थे। भक्ति प्रज्ञा केशव महाराज भक्तिचंद महाराज के दाहिने हाथ के तरफ थे, राइट हैंड की तरफ। तो भाई उनका भी सम्मान करते हैं। तो इस प्रकार हम आज इस सत्र को यही रखेंगे, आगे फिर चर्चा करेंगे। अगला अध्याय, नया दिल्ली बिरान में अकेले रोदन। तो प्रभुपाद किस प्रकार और संघर्ष करते हैं और सफलता के बीच वानप्रस्थ आश्रम में हैं, भले सादे कपड़े में है, कोई धनराशि नहीं, आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं, लेकिन साथ साथ संघर्ष कर रहे हैं, और इसी बीच लीग ऑफ डिवोटीज का निर्माण करने का प्रयास भी विफल रहा। ठीक है, आज हम यही विराम देते हैं। शिल प्रभुपाद लीलामृत की जय। शिल प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, समस्त गौर भक्त वृंद, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरे 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 कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन है तो डिवोटीज आप रेज कर सकते हैं। आप निशा माता जी, आप को मैंने अनम्यूट कर दिया है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रीला प्रभुपाद जी के खिलाफ वो षड्यंत्र सिर्फ इंडिया में ज्यादा होते थे, या फिर बाहर जब वो अमेरिका गए तो भी ज्यादा होते थे? उनको मतलब सिर्फ ये इंटेलिजेंट पर्सन, इंडिया के लोगों को ज्यादा बुद्धि नहीं थी कि ये स्पिरिचुअल पर्सन है। अमेरिकन लोगों को ज्यादा मतलब वो बस मानते थे लेकिन वैल्यू नहीं कर पाते थे। और जब वो टी के लिए उनका भागवतम का सेट भेज देती उनकी वाइफ, तो फिर वो दोबारा से उनको लिखना पड़ता है सब कुछ। जी जी जी। भारत में कहावत है, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो भारतीय लोग भारतीय संस्कृति के मूल्य नहीं समझते हैं। प्रभुपाद इसलिए विदेश गए कि विदेशी लोग जब इस महत्वपूर्ण चीज को अपनाएंगे, तो भारतीय लोग स्वतः इसको पालन करेंगे। हाँ, तो प्रभुपाद लेना चाहते थे वो जो भारतीय भवन, राधा मेमोरियल हॉल, जहाँ पर प्रभुपाद लीग ऑफ डिवोटीज निर्माण करना चाहते थे। लेकिन राज्यपाल की पत्नी आई लीलावती मुंशी जी,
उन्होंने बोला कि महिला समिति निर्माण होगा। महिला समिति कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ हमारे झांसी में कई सारे पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं जिनको हिंदी नहीं पता, जिनको वास्तविक अक्षर नहीं पता। हम उनको उन्नत स्थिति में लाएंगे, प्रशिक्षित करके, ज्ञान देकर। तो ये कार्य को महान स्थिति बताते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद को निकालने के लिए षड्यंत्र रची गई। भले ही भयल जी, रेवाशंकर भयल, जो कि अध्यक्ष थे उस भारतीय भवन के, तो उन्होंने प्रभुपाद से आश्वासना दी थी कि आप 5,000 रुपये स्वामी जी लाइए, हम जल्दी से पंजीकरण करा देंगे, बिल्डिंग आपका हो जाएगा। तो उससे भी मुकर जाते हैं क्योंकि राज्यपाल की पत्नी के दबाव आती है। और साथ साथ वो जो रेवाशंकर भयल है, वो धनाढ़े व्यक्ति थे, उनका और सिनेमा हॉल भी चलता था। तो सिनेमा हॉल में लेकिन लाइसेंस नहीं था। और राज्यपाल जब दबाव देते हैं, कलेक्टर के माध्यम से दबाव देते हैं, और कलेक्टर दबाव इस रेवाशंकर भयल जी को देते हैं कि आप अगर इसको खाली नहीं किए तो मैं आपका लाइसेंस रद्द कर दूंगा, लाइसेंस आपको इश्यू नहीं करूंगा। तो अपनी लाभ के लिए व्यक्ति इस प्रकार की स्थिति में आ जाते हैं। लेकिन एक आचार्य की स्थिति है, शिल प्रभुपाद किसी को कुछ दोषारोपण नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी विशाल हृदय है, दूरदृष्टा है। तो भारत में षड्यंत्र इस प्रकार से हुई, प्रभुपाद कई बार सामना किए वास्तविक। और उनके प्रभुपाद भक्तिसिद्धांत महाराज के आश्रम पे अपने गुरु भाई भक्ति प्रज्ञा केशव महाराज से मिलने जाते थे, कुछ निर्णय लेना हो, कुछ करना हो। तो जानते ये भक्तिसिद्धांत महाराज के निजी जन है, करीब थे। तो इसलिए षड्यंत्र भारत में नहीं, सब जगह हो सकता है। भौतिक संसार ही ऐसा है। और ये जो हम देखते हैं, वास्तविक इसकी साक्षात्कार और अनुभूति हमारा गाढ़ा होने लगता है। ठीक है, हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? ठीक है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, थैंक यू। यस, थैंक यू। और कौन है? अदिति सोलन माता अदिति जी। है, अनम्यूट कर दिया है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है, मुझे ये पूछना है कि जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने अपना घर छोड़ दिया था, तो क्या कभी श्रील प्रभुपाद जी ने, जैसे आपने हमें बताया इस लीलामृत में कि उनकी फैमिली ने सोचा कि वो वापस आ जाएंगे, तो फिर उनको क्या कभी ढूंढने का प्रयास नहीं करा? और ये नहीं सोचा जब जैसे वो एक मतलब सन्यासी पूरी तरीके से बन गए, तो क्या उनके घर वालों ने ये भी नहीं कोशिश करी कि हमें भी उनकी तरह मतलब उनके संग में आ जाना चाहिए, भक्ति मार्ग में आ जाना चाहिए? ऐसा क्यों नहीं हो पाया? क्या रीजन क्या हो सकता है प्रभु जी? प्लीज हमारा मार्गदर्शन करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद जब प्रयागराज में थे, वो चाहते थे मेरी परिवार का भी कल्याण हो। जो विश्व कल्याण कर रहा है, संसार के हर जीव के कल्याण कर रहा है, वो अपने परिवार के कल्याण के बारे में भी सोचता है। यूनिवर्सल वेलबींग इंक्लूड्स आवर ओन फैमिली वेलबींग ऑल्सो। तो प्रभुपाद जब प्रयागराज में थे, कई बार अपने गुरु भाइयों को बुलाते थे घर पर कि आप सब आइए, या हरि कथा करिए, कीर्तन करिए, जगत कल्याण होगा, इससे मेरे परिवार के लोग लाभान्वित होंगे। लेकिन प्रभुपाद जब अपने गुरु भाई को लेकर आकर नीचे मंजिल में बैठते थे, उनके पत्नी, उनके बच्चे आते नहीं थे कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। एक तो व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों के साथ भक्ति करता है, जो परिवार के सदस्य सहयोग करे या भक्ति पथ में अग्रसर हो, गंभीर हो। लेकिन जब नहीं करते हैं व्यक्ति, फिर दूसरे राह अपनाता है। जैसे प्रभुपाद ने पूछा अपनी पत्नी से, राधा रानी दे से, कि आपने ये चाय बिस्कुट के लिए मेरी पांडुलिपि, जो सबसे अमूल्य वस्तु है, उसको बेच डाले। अभी आपको निर्णय करना होगा, टी और मी, आप मुझे चुनोगे या चाय को चुनोगे। तो अल्टीमेटली प्रभुपाद समझ जाते हैं उनकी पत्नी के मूड, बच्चे को मूड, इसलिए उस संसार से। और ऑलरेडी उनके गुरु महाराज भी आदेश दे रखे हैं। गुरु महाराज से भक्तिसिद्धांत महाराज बोले कि अभय तो संन्यास क्यों नहीं ले रहे हो, अभय तो संन्यास क्यों नहीं ले रहे, 2 बार सपने में आ चुके हैं। तो अभय फिर गंभीरता से उस बात को विचार करते हैं कि नहीं, परिवार के साथ रह कुछ लाभ नहीं है। जब परिवार ही सहायता नहीं कर रहा है, भक्ति अनुकूल नहीं है, क्या रखे होता। क्योंकि आचार्य वास्तविक आते हैं जब भले ही सामान्य जन जैसे प्रतीत होते हैं, लेकिन वो महान महाभागवत भक्त हैं, जिनकी उपस्थिति संसार में कल्याण होता है। तो इस प्रकार प्रभुपाद जो है भारत में अनेक संघर्ष किए, और जो लीग ऑफ डिवोटीज बनाने का सोच रहे थे, उस विचार को छोड़ देते हैं।
क्योंकि उनको केशव महाराज जी उपदेश थे, उनके गुरु भाई, स्वयं के गुरु भाई, कि नहीं नहीं आप लौट आइए मथुरा, आप मेरे यहाँ रुकिए आप। कृष्ण चाहेंगे तो समय क्रम में वो सब हो सकता है। तो प्रभुपाद इस प्रकार पुनः वृंदावन लौट आते हैं केशव सागर। ठीक है, ओके। जी और प्रभु किसी जी, कुछ हरे पूछना है? कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू। यस, और राजश्री, कोई हाथ खड़े किए हैं? हाँ हाँ प्रभु जी, एक राजश्री करके है, राजश्री। मैंने अनम्यूट कर दिया, आप कुछ पूछ सकते हैं क्वेश्चन। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, वो जो नाम प्रभुपाद जी को विश्व गुरु पहले मतलब सम्मान नहीं मिला था क्या? अभी जो कुंभ मेला में जो दिया गया है, तो फिर ये क्या हुआ? मतलब पहले तो हम लोग बोलते थे कि जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अभी जो दे रहे हैं सम्मान, क्या है उसमें, क्या डिफरेंस है मतलब? तो ये एक संस्था, एक अखाड़े की तरफ उनको सम्मानित किया गया ऑफिशियली, लेकिन इनके जो कार्यकलाप है, जो जगत के कल्याण के बारे में निरंतर सोचते हैं, उनको उपाधि की आवश्यकता नहीं। शास्त्र कहता है जो हरिनाम पूरे विश्व संसार में प्रवर्तन करते हैं ऑलरेडी विश्व जगत गुरु है। चरितमृत में भी वर्णन है अनेक प्यारों में कि जो वास्तविक हरिनाम के सबके लिए कल्याण के बारे में सोचता है, कोई भारतवर्ष के अंतर्गत लोगों की हित के बारे में सोच रहा है, लेकिन एक व्यक्ति जो पूरे संसार के बारे में सोचता है भारत में रहकर। अमेरिका गए तो अमेरिका में शुरुआत की, लेकिन वो सोचे अफ्रीका भी कल्याण होना चाहिए, रशिया लोगों के भी कल्याण होना चाहिए। ये वास्तविक जगत गुरु है। अगर जगत गुरु खाली टाइटल तक रह जाता है, लेकिन वो व्यक्तित्व जो वास्तविक जगत गुरु जैसे कार्य किए हैं, उनको उपाधि की आवश्यकता नहीं। कभी उपाधि से संवर्धित किया जाता है, सम्मानित किया जाता है, लेकिन उनके कार्यकलाप ही उनके वास्तविक जगत गुरु स्थिति को व्यक्त करता है। तो दिस इज जस्ट ऑफिशियली उनको एक अखाड़े संस्था, अखाड़े जो है बाबाओं के अखाड़े हैं, वो उनको सम्मानित करते हैं, लेकिन वो ऑलरेडी उसी परिस्थिति में है। अच्छी, ठीक है, नेक्स्ट। हरे कृष्णा। सोनिया माता जी, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जी। मेरा क्वेश्चन था, जैसे घर में सब लोग डिवोटीज नहीं होते हैं। जैसे मेरे 2 बच्चे हैं तो वो मेरे साथ डिवोटीज ही है, मेरी 2 बेटियां, बट मेरे हस्बैंड डिवोटीज नहीं है। तो प्रभु जी, हमें आगे चल के दीक्षा मिलेगी नहीं मिलेगी प्रभु जी, वो थोड़ा डाउट है, तो वो बता दीजिए प्लीज। So we cannot imitate Prabhupada's activity. There are 2 terms, अनुकरण, अनुसरण। अनुसरण मतलब पदांक अनुसरण करना है, अनुकरण मतलब नकल करना है। तो महान व्यक्तित्वों की कार्यकलाप का हम नकल नहीं कर सकते, क्योंकि हम भक्ति में बहुत ऐसे स्थिति में नहीं है जो प्रभुपाद जो स्थिति में पूरे संसार से विरक्त हो चुके हैं, परिवार से उग चुके हैं। हम ऐसे इमैच्योर अवस्था में नहीं कर सकते सब स्थिति। तो जैसे आप अभी पता नहीं कितने साल से अभ्यास कर रहे हैं, कितने साल से जुड़े हैं, तो अभी हमारी स्थिति में परिवार, पति पत्नी सब मिलकर प्रयास करे, चाहे वो बाहरी रूप से ना करे। आप हो सकता है कुछ भक्ति में नियम पालन करते हैं, ग्रंथ पढ़ते होंगे, माला करते होंगे, अर्चा विधि की सेवा करते होंगे, प्रसाद बनाते होंगे। तो उसकी साथ ही आपके पति हो सकता है भक्ति में कार्य डायरेक्टली नहीं करते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली वो बेनिफिट प्राप्त करेंगे। घर के चारों ओर हैं, जहाँ पर भगवान की विग्रह स्थापन है, जहाँ पर भगवान के नाम उच्चारित हो रहा है, जहाँ पर भक्त लोग श्रवण कर रहे हैं, भक्ति हमारे कार्य में लगे हैं, वहाँ सब जो भी परिवार के सदस्य लाभान्वित होंगे अच्छे। तो इसलिए हमें कुछ ऐसे नहीं करना है जो शास्त्र के विपरीत है, या कुछ इमैच्योरली नहीं करना है, क्योंकि हम वैसे स्थिति में नहीं है, यह आचार्यगण की स्थिति है। तो हमारे लिए क्या करना है, जो प्रभुपाद के पुस्तक में व्यावहारिक रूप से दी गई हमारी स्थिति के अनुसार। तो हो सकता है आपके संतति भक्त है या पति नहीं है, और भगवान चाहे तो समय क्रम में हो सकते हैं, लेकिन आप अभी हमारी अवस्था में हमें अपनी भक्ति को बचाना और इसमें गाढ़ा होने की समय को उपयोग लाना चाहिए। और इसी को अभ्यास करते हुए जो भी परिवार के सदस्यगण हैं उनको जैसे प्रसाद खिला रहे हैं, प्रसाद की शक्ति अपरिमित शक्ति है प्रसाद की। तो धीरे धीरे वो प्रसाद कार्य करने लगता है और परिवर्तन लाता है, श्रद्धा लाता है। जो भी भक्त कभी
मंदिर में जुड़ते हैं तो परिवार के लोग थोड़ा विरोध हो जाते हैं, लेकिन परवर्ती समय में उन्होंने यही कार्य का सराहना कर दी कि बेटा तू जो किया है ना, कभी नहीं सोच सकते संसार में कोई कर पाएगा ऐसे कार्य। तो इसलिए आपके जैसे पारिवारिक जीवन है, और साथ साथ कुछ लोग भक्ति में हैं, कुछ लोग नहीं हैं, चाहे नहीं आपके हिसाब से हो सकता है कुछ भक्ति में कार्य नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपके संग के द्वारा आपकी भक्ति से वो लोग धीरे धीरे प्रभावित हो, उनके अंदर भी परिवर्तन आए। ठीक है, हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, 5 साल हो गए प्रभु जी मुझे ना जुड़े हुए इस्कॉन से। और नहीं, वो ना मेरे को जैसे टेम्पल जाती हूँ या वो कुछ भी करने से, कहीं पे भी जाने से नहीं रोकते, कोई सेवा से भी नहीं। जो मैं प्रसाद बनाती हूँ विदर ऑनियन गार्लिक का, वो सब लेते हैं वो, तो मुझे रोकते नहीं है हाँ, प्रभु जी, इतना तो सपोर्ट करते हैं। एक स्थान पर भागवत में श्लोक है, जो श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा है, प्रभुपाद इस पे कोट भी बोले हैं कि कोई अगर इस महान हो सकता है व्यावहारिक रूप से वो व्यक्तिगत रूप से इस प्रक्रिया को खुद पालन नहीं कर पाता है, लेकिन प्रक्रिया का सराहना करता है, अप्रिशिएट द प्रोसेस, ही विल आल्सो गेट बेनिफिटेड, वो भी लाभान्वित होगा। इतने भगवान छूट दिए हैं, है ना। तो समय क्रम जी में आपकी भक्ति भक्ति के द्वारा उनके अंदर भी परिवर्तन आएगी। ओके, थैंक यू। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। एक क्वेश्चन मैं भी ले सकती हूँ? जी जी जी। प्रभु जी, जैसे प्रभुपाद जी का जब ये स्ट्रगल का टाइम जो भी है पूरा, इवन दूसरे लोग उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, और वो तो इवन भगवान के अब मिशन, गुरु का जो मिशन है उसे कंप्लीट कर रहे हैं, भगवान के लिए सब कुछ कर रहे हैं। पर जैसे बीइंग अ साधक हम भी भक्ति में कोशिश कर रहे हैं। बेशक हम कई बार अपने लेवल के ही करते हैं, अपने बेनिफिट के लिए ही करते हैं, और काफ़ी स्ट्रगल आती है। लेकिन हम जैसे अभी पूरा इंसिडेंस हुआ ये झांसी वाला, लेकिन फाइनली प्रभुपाद ने एक्सेप्ट कर लिया कि ये भगवान की ही मर्जी है, या शायद यही चाह रहे थे भगवान कि मैं यहाँ से स्टार्ट ना करूँ, या झांसी छोटा प्लेस है, मतलब अल्टीमेटली उनको ये बाद में आया। लेकिन हमारे केस में हम तो अभी साधक लेवल पे हैं। स्ट्रगल जब आती है तो ना तो गुरु का इंस्ट्रक्शन याद आता है, भगवान की तो बहुत ही दूर के, तो हम उस चीज को मतलब, और भक्ति भी कई बार मतलब बड़ी प्रॉब्लम हो जाता है सिचुएशन जब आती है, डिफिकल्ट सिचुएशंस। और क्या है, बाकी कोई नहीं देता, माइंड ही हमारे लिए, मेरे लिए तो ज्यादातर माइंड का ही रहता है कि वो सिचुएशन वही खराब करता है। तो हम इस चीज को कैसे करें कि वापस से गुरु के इंस्ट्रक्शंस आ जाएं और मिशन याद रहे और भगवान की कृपा याद रहे हर वक्त। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है प्रभु जी, हरे अब आ रही कृष्ण। है। हरे कृष्ण। अरे यार, मैंने उन्हें अनम्यूट कर दिया। प्रभु जी, आपको मैंने शायद गलती से, आप अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद के क्षेत्र में देखेंगे, प्रभुपाद कोई कार्य कर रहे हैं, उसको और प्रामाणिक करने के लिए अपने गुरु भाई की सलाह ले रहे हैं, मदद मांग रहे हैं। तो ये व्यावहारिक बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान एक विधि दिए। प्रभुपाद अपने गुरु भाई गुरु महाराज जा चुके हैं संसार से, लेकिन कोई कार्य में कठिनाई आता है तो गुरु भाई को मदद मांगते हैं। जैसे किसी से आर्थिक सहायता मांगते हैं या किसी से दिशा मांगते हैं, जैसे हर बात को शेयर करते हैं अपने गुरु भाई शिला भक्ति प्रगट केशव महाराज से। तो मुश्किलात के समय में भी व्यक्ति इस मुश्किल से प्रभावित नहीं होता, समझ पाते भगवान की योजना जानकर। भगवान ने बहुत प्रयत्न किए, बहुत संघर्ष किए उस झांसी बिल्डिंग लेने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली प्रभुपाद संघर्ष कर किए। राज्यपाल की पत्नी को पत्र भी लिखे, तभी भी उनको सफलता नहीं मिली, तो निराश नहीं हुए। ये स्वीकार किए कि वास्तविक भगवान की कुछ और बेहतर योजना है, और इसको क्लैरिफाई करके आते हैं उनके गुरु भाई भक्ति प्रगट केशव महाराज को बुलाकर, जो रांची से निकलने से पहले, नहीं प्रभु अभय तुम चले आओ यहाँ मेरे साथ प्रभु।
तो इस प्रकार जो समर्पण है वो धीरे धीरे दोनों पक्ष से, भगवान भी हमारे समर्पण को अनुसार रेसिप्रोकेट करते हैं और हमें परिस्थितियों कैसे डील करना चाहिए बोल के बुद्धि देते हैं। हम जो प्रयास करते हैं, धीरे धीरे हृदय में प्रयास करते हैं। ठीक है। यस प्रभु जी। एक और है प्रभु जी, कौन है? प्रतिमा ठाकुर, आपको मैंने अनम्यूट कर लिया, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। यस मैडम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम जो डेली 10 नाम अपराध पढ़ते हैं, तो उसमें जो एक है कि हमें भगवान के नाम में इतना विश्वास होते हुए भी हमें भौतिक आसक्तियों नहीं रखनी चाहिए। बट जैसे हम लोग जपा करते हैं डेली 16 माला और एकादशी 25, फिर भी हमारे अंदर की भौतिक आसक्तियां क्यों नहीं खत्म हो रही? धीरे धीरे खत्म होगी। आसक्ति आई है ना अनेक अनादि समय से। तो आसक्ति रहना कोई खराब नहीं, लेकिन आसक्ति को जानबूझकर मेंटेन करना बड़ा डेंजरस है। एक तो हमारी पुरानी प्रवृत्ति के कारण आसक्ति है, जो हमारी नेचर है, अनादिकाल से है, जो धीरे धीरे जा ही रहा है। जितना संसार के बारे में ज्ञान होता है, फिर वैराग आता है, अटैचमेंट, नॉलेज लीड्स टू डिटैचमेंट। जब हम साधु संग करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, सच्चाई जानने लगते हैं संसार के बारे में, तो फिर संसार के प्रति विरक्ति आती है। जैसे प्रभुपाद के जीवन देखिए कि प्रभुपाद धीरे धीरे अनुभव किए कि नहीं, पत्नी भी मेरा नहीं, बच्चे भी मेरे काम साथ नहीं देंगे, कोई साथ नहीं देगा, मुझे भगवान के समर्पित हो ही जाना चाहिए। यस प्रभु। प्रभु जी, ये रियलाइज होता है कि ये अच्छा नहीं है। बहुत तकलीफ होती है कि मतलब हम रोज भगवान नाम का जप करें, फिर भी हमारे इस चीज का बहुत गिल्ट होता है कि फिर भी मन से नहीं निकल पाता। बच्चों के लिए हम लोग कुछ मन में वो होता है कि बच्चों के नहीं लिए नहीं, उसको एक्चुअली आध्यात्मिक तरीके से भी देखना है। बच्चे हैं, आसक्ति रहेगी, लेकिन भौतिक आसक्ति नहीं, आध्यात्मिक आसक्ति। आध्यात्मिक आसक्ति, भौतिक आसक्ति किसे कहते हैं? है ना, जैसे संसार में कोई धारणा ही नहीं, मेरा मेरा बच्चा करके हो रहा है, मैं ठीक नहीं, निक रहा नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ। जैसे अर्जुन युद्ध कर रहे थे और युद्ध में भूमि में वो उनका गांडी फिसल गया, क्योंकि उनके अंदर भौतिक आसक्ति आने लगा, भौतिक करुणा, मटेरियल कंपैशन। अरे मेरे रिश्तेदार है, अरे मैं मेरा खोने से वो घबरा गए। फिर भगवान बोले तुम्हारा कुछ नहीं अर्जुन। तो इसी प्रकार जो संतान संतति है, घर है, परिवार है, जिसके प्रति हमारे घना आसक्ति अनादिकाल से है, और ज्ञानता के कारण जो ज्ञान के अनुशीलन करते हैं कि घर मेरा नहीं, ये बच्चे मेरे नहीं, ये भगवान के दिए हुए हैं, मैं ये शरीर छोड़ने के बाद मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे, मैं कहाँ जाऊंगा, मुझे पता नहीं। लेकिन हाँ, जब भगवान ने दिए हैं, और आसक्ति जो स्वाभाविक आसक्ति, आध्यात्मिक आसक्ति है, कि मुझे उनको सेवा करनी चाहिए, उनको अच्छे से परवरिश देना चाहिए, इससे भगवान प्रसन्न होंगे, जो शास्त्र में दी गई उस विधान का पालन करूं। तो ये वास्तविक आध्यात्मिक आसक्ति है। भौतिक आसक्ति कष्ट देता है। अरे मेरे बेटे को आपने हाथ कैसे लगा दी, मेरे बेटे के साथ कैसे कर दिए, दिस भौतिक अटैचमेंट ट्रबल्स आवर हार्ट। लेकिन आध्यात्मिक आसक्ति जैसे हैं स्पिरिचुअल अटैचमेंट मतलब बच्चे को हो, परिवार के लोग हो, धन हो, उसको भगवान के संबंधित जानकर जब करते हैं, ज्ञान के माध्यम से करते हैं, तो फिर आपको इतना दुख नहीं आएगी। तो हम कहा जाता है, भगवत गीता भी यही शिक्षा देता है, डिटैचमेंट, नॉलेज एंड डिटैचमेंट। तो कहा जाता है कि कोई अगर हम विरक्त नहीं होंगे, अनासक्त नहीं होंगे, तो किसी का सेवा अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो सेवा बेहतर कर लिए भी अनासक्त होना बहुत आवश्यक। ठीक है, प्रणाम। सुन पा रहे हैं? यस प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है, यहीं विराम देंगे। श्रील प्रभुपाद लीला अमृत की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय, संत गौर भक्तवृंद की जय, जय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी फॉर द वंडरफुल क्लास। हरे कृष्णा। डिवोटी आप सब अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। अच्छा, सब आई विल जस्ट चेक प्रभु। चैट बॉक्स हाँ, in the worst circumstances, how we can control the temper and become assertive as practically we failed in controlling the temper. प्रैक्टिकली पूछ रहे हैं कैसे करें कि हम जो स्वाभाविक स्थिति में है अपने टेम्पर को कंट्रोल कर लेते हैं। जब अस्वाभाविक स्थिति आता है तो समाज में अलग माने समाज संसार में रहने के दौरान अलग अलग परिस्थितियां आती है। कभी कभी परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं,
उस समय हमें ये स्वीकार करना चाहिए मुझे भगवान की कठपुतली बनकर नाचना है। स्वाभाविक स्थिति हो, अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, हर अवस्था में हम भगवान की कठपुतली के समान हैं। एकला ईश्वर कृष्ण आर सर्वभूत्व, जार जैसे नचाए तैसे करे नृत्य। तो हमसे भगवान के हाथ में कठपुतली है और परिस्थिति भी हमारे नियंत्रण में नहीं रहता है, इसलिए हमें हर परिस्थिति में भगवान की शरणापन्न होना पड़ता है और शरणागति होकर शास्त्र साधु निर्देशन के अनुसार कार्य करना चाहिए। तो फिर हम टेम्परामेंट को कंट्रोल कर पाएंगे। कभी मन विचलित होगा, कभी इंद्रियां भी परेशान करेंगे, कभी प्रतिकूल स्थिति आएगी, कभी मान आएगी, कभी अपनी, कभी सर्दी आएगी, कभी गर्मी आएगी, कभी अनुकूल, कभी प्रतिकूल, कभी फेवरेबल, अनफेवरेबल, अलग अलग प्रकार की परिस्थिति आएगी। लेकिन ऐसे स्थिति में भी हम विचलित नहीं होंगे, टेम्पर्ड डिस्टर्ब नहीं होंगे, स्थित रहेंगे। अगर हम वास्तविक शरणापन होकर कार्य कर रहे हैं, गुरु साधु के आशीर्वाद पे चल रहे हैं, कोई स्वतंत्र कार्य नहीं कर रहे हैं, तो हम हरे कृष्णा। पता नहीं प्रभु जी शायद ड्रॉप हो गए, क्या हुआ? ठीक है, हरे विराम कृष्णा। दें। हरे कृष्ण। यस, डिवोटीज आप सब अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। वी कैन ऑफर अवर ग्रेटिट्यूड टू प्रभु जी फॉर सच अ वंडरफुल क्लास बाय चैंटिंग हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। थैंक यू प्रभु जी फॉर सच अ वंडरफुल सेशन। हरे कृष्णा। हरे बच्चे कृष्णा के पास प्रभु जी, के दंडवत प्रति प्रणाम। प्रणाम पानी वैष्णव नमन कोटि वैष्णव की जय। कोटि वैष्णव की जय। प्रभुपाद जी की जय।